सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियोस में। और अभी मैं खा रही हूँ सत्तू। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे सत्तू, देखिए कितने अच्छे आए हैं। और इन सत्तू को खाकर फिर मैं जाने वाली हूँ हमारे खेत में, क्योंकि हमारे बाजरे में आज आया है पानी। और यहाँ से जाएंगे हम खेतों की तरफ। ये है हमारे जाने का रास्ता और सामने है रोड। रोड के दूसरी साइड है हमारा खेत, जिसमें हमने लगाया है बाजरा। चलिए फिर। और गाइस, अभी आधे खेतों में बाजरा लग चुका है और आधे खेतों में लगना बाकी है। देखिए इस तरफ एक खेत की साफ सफाई हो रही है। और गाइस, जब मैं यहाँ पर पहुंची तब मैंने सुना कि यहाँ पर मशीन चल रहा है। अभी 2 बजे और इतनी धूप में भी मशीन चल रहा है, क्योंकि यहाँ बादल आ चुके हैं। और गाइस, आपको बादल दिख ही रहे होंगे। और जब भी ऐसे अचानक से मौसम बदलता है, वैसे किसी की जान जाए ना जाए, हम किसानों की जाती है, ऐसे गला में अटक जाती है। ऐसे अचानक से मौसम बदल जाए, सबके पाक ऐसे खेतों में पड़े हुए थे और उनको लेना भी जरूरी है, नहीं तो हम खाएंगे। और इतनी ज्यादा धूप है, फिर भी किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। सब अपना ही काम किए जा रहे। क्योंकि यार अगर काम नहीं किया और धूप को ऐसा कहा कि धूप है नहीं करना, तो हमारा तो पूरा अनाज ही बिगड़ जाएगा। इसलिए कोई धूप को देखता ही नहीं, मतलब धूप क्या, मतलब कोई जानता ही नहीं, वैसी बात हो गई। और हम भी पहुंच चुके हैं हमारे खेत में। देखिए पानी आ चुका है, एक आधा भाग पूरा भीग चुका है, मतलब पानी उसमें डल चुका है। और मैं जा रही थी उसमें फंस चुकी थी, ऐसे मैं जा ही नहीं पा रही थी, इसमें मेरे पैर अटक गए थे मतलब। और देखिए हमारा खेत, जिसमें एक तरफ है बाजरा जो हरा भरा दिख रहा है, और एक तरफ आपको बाजरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें बाजरा है ही नहीं। ये हमने एक दिन पहले लगाया है, इसलिए ये मतलब लगाया, पर ये जुआर है, इसमें हमने जुआर लगाई है। और एक तरफ बाजरा है हमारा, देखिए। और ये पानी आ चुका है। इतनी गर्मी में यार वैसे बाजरे में पानी डालना है कोई आसान बात नहीं है, पर फिर ठीक है, चलो कोई नहीं, अब काम तो हमें ही करना पड़ेगा। और देखिए ये आ रहा है पानी, हमारा बाजरा पानी पी रहा है। बाजरे को तो मजा ही आ गया, मतलब इतनी गर्मी में पानी आ गया, उसको नहाने को मिल गया होगा बड़े दिनों के बाद। और उसके बाद हम चले थे बेर खाने के लिए। और देखिए, और ये रहा हमारे बेर का पेड़। और आपने देखा ही होगा, मैंने अपने जो पहले ब्लॉग में भी दिखाया ही था बेर का पेड़। और अभी तो मैं बहुत दिनों के बाद आई बेर खाने के लिए। और देखिए मुझे सरप्राइज मिल गया, यहाँ तो सारे बेर पक चुके हैं। कितने सारे, कितना अच्छा हो चुका है सब, मतलब कितने सारे यार, इतने सारे बेर पक चुके हैं। मैंने तो कई दिनों से देखा ही नहीं, मैं मिस कर रही थी। आज मुझे खाने को भी मिल गया। इतनी ज्यादा धूप में अगर इतनी मेहनत करके कुछ, मतलब मेहनत का फल मीठा होता है, देख भी लिया। इतनी धूप में आने का फल देखिए मेरे कैसे नीचे गिर गए हैं। ये कैसे काम के नहीं है, ये तो बिगड़ चुके हैं। और दूसरे देखिए अभी भी कितने ऊपर लगे हुए हैं। और गाइस, मेरी मम्मी कहती है कि ऐसे जो बेर नीचे गिरे हुए होते ना, उनको लोमड़ियाँ खाने के लिए आती है। ऐसे अकेले बेर खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, वरना वो हमें मिल ही जाती है। और हमारे गांव में भी इतनी सारी लोमड़ियाँ नहीं है, कम ही है, कई कई दिखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो वो नदी में ही रहती है, इसलिए हमें नहीं डर लगता। और मैं इनको लेके जाऊंगी अपने घर पर और बैठ के खाऊंगी अच्छे पेड़ों के छाँव में। और गाइस, आपको मशीन की आवाज़ आ ही रही होगी वीडियोस में, क्योंकि यहाँ से मशीन थोड़ी दूरी में है, 2-3 खेतों के उस पार, और मुझे वो नहीं दिख रहा। और फिर मैं बेरों को लेकर अपने घर पर चली थी, थोड़े से और ज़्यादा तोड़े थे। और उसके बाद मैं अपने घर पर चली थी। यार धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मशीन वाले लोगों को तो कुछ लग ही नहीं रहा यार। कितनी देर से मैं आई हूँ, उससे पहले मशीन चालू है, अभी भी बंद ही नहीं हुआ। निकाले ही जा रहे हैं वो सब अनाज। और देखिए हमने बेर ले लिए, उसके बाद मैं चली घर पर। कहाँ से यार गर्मी लगे, भगवान जी ने जो इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर दी यार, अचानक से बादल कर दिए, सबको ऐसे मुश्किल तो होगी ही ना। और गाइस, हमारे खेतों में वैसे नल तो लगे हैं, पर हमने इनको बाजरे में चालू नहीं किया है, क्योंकि बाजरे में जितना ऐसे पानी हमारे हाथों से हम जितना मेहनत करके आने देंगे उतना ही अच्छा, क्योंकि इन नलों से ना जमीन थोड़ी बिगड़ती है, हमारी जमीन में सक्सेस नहीं हुआ। और गाइस, ये घर हमारे अंकल जी का है, उन्होंने हमारे यहाँ पर बनाया है। और अभी तक वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ बनाया है। और फिर हम यहाँ चले घर पर। और एक दूसरी बात गाइस,
मुझे ना इतना ज़्यादा अच्छे से वीडियोस बनाना नहीं आता है, फ़ोन कैसे पकड़ते हैं वो भी नहीं आता और इंग्लिश भी नहीं आती है। और गाइस मैं आप सभी से हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो यहाँ तक देखिए तो मुझे थोड़ी हेल्प कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ और कैसे सब समझाऊँ। बाय गाइस।